इस बिल्ली की म्याऊं म्याऊं ने मुझे बेचैन कर रखा था। ये आवाज छत से आ रही थी। मैंने अम्मी को देखा, वो बेखबर सो रही थी। मुझे उठकर देखना चाहिए कि आखिर बिल्ली किस तकलीफ में है। मैं दबे पांव ऊपर तीसरी मंजिल पर चली आई। वो बिल्ली पूरी छत पर मंडला रही थी। काले रंग का खौफनाक बिल्ला, जिसे देखकर भी दहशत सी महसूस हो। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर छत पर पहुंची, वो अचानक आकर मेरे कदमों से लिपट गया। ऐसे लग रहा था जैसे वो कुछ खाने को मांग रहा हो। मैंने बड़े प्यार से उसकी पुश्त पर हाथ फेरा। फिर मैं जल्दी से नीचे गई। किचन में थोड़ी सी रोटी और सुबह के नाश्ते के लिए दूध रखा था, वही मैं एक प्याले में डालकर ले आई। जैसे ही उसके सामने रखा तो एक घूंट में ही वो सब कुछ चट कर गया। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत दिन से भूखा हो। खाना खाकर अब वो वहीं फर्श पर आंखें मूंद कर लेट गया। उसे यूं सोता देखकर मैं भी नीचे चली आई थी। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक नीचे वाले गेट पर जोर जोर से दस्तक की आवाज आई। रात के 2 बज रहे थे। ऐसे में कौन दरवाजे पर हो सकता है? अम्मी भी चौंक कर उठ गई थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, चाचू दरवाजा खोल रहे थे, लेकिन सामने वो बूढ़ी खड़ी थी। वो चाचू से न जाने क्या कह रही थी। वो बूढ़ी जो कभी अपने घर से भी नहीं निकलती थी, आज रात के 2 बजे हमारे गेट पर खड़ी क्या कर रही है? मुझे तजस्सुस सा हुआ। तभी मुझे चाचू ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए। वो सीढ़ियों से हमारे पोर्शन की तरफ आ रहे थे। मैं जल्दी से बिस्तर में छुप गई थी, जबकि अम्मी भी सोने की कोशिश कर रही थी। वो वैसे ही दवाइयां खाती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद चाचू ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैंने दरवाजा खोल दिया। चाचू कहने लगे, क्या इस बूढ़ी औरत की बिल्ली यहाँ आई है? मैं घबराकर सोचने लगी कि वो तो छत पर है। मैं कहने लगी, चाचू वो छत पर है। चाचू कहने लगे, अगर तुमने उसे देख ही लिया था तो उसे भगाया क्यों नहीं? अब वो हमारे दरवाजे पर खड़ी हुई है मुसीबत बनकर। चाचू बुड़बुड़ाते हुए ऊपर तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। उन्होंने सोए हुए बिल्ले को दबोच लिया था। बिल्ला बुरी तरह म्याऊं म्याऊं कर रहा था। न जाने क्यों मुझे उसे देखकर बहुत तरस आ रहा था। उसकी सफेद आंखें अंधेरे में भी खूब चमक रही थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे उसकी आंखों में नमी हो। फिर बूढ़ी औरत ने उसे अपनी चादर में दबोचा और ये जा वो जा। अम्मी कहने लगी, हद होती है वैसे, लोगों को रात को भी सुकून नहीं। अब इस मासूम जानवर को भूखा रखेगी तो वो तो इधर उधर भागेगा ही। अम्मी बड़बड़ा रही थी, लेकिन मुझे उस बूढ़ी औरत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोचने लगी कि किस कदर जालिम औरत है, बेचारे मासूम जानवर के खाने पीने का ख्याल नहीं रखती। यही सोचते सोचते मैं सो गई थी। लेकिन अगली रात बड़ी ही अजीब थी। जब मैं सोई हुई थी तो अचानक मुझे बिस्तर में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वो जो कोई भी था मेरे कदमों से लिपटा जा रहा था। मैं नींद में उठी और बेइख्तियार उसे देखकर मेरे मुंह से चीख निकली थी। मेरा नाम मुस्कान है। मैं एक यतीम लड़की अपनी माँ के साथ इस दूसरी मंजिल के पोर्शन में रहती थी, जबकि घर का निचला हिस्सा चाचू के पास था। उनकी फैमिली नीचे वाले हिस्से में रहती थी, जबकि मैं और अम्मी हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे। अब्बू एक क्लर्क थे, लेकिन अचानक ही एक दिन हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हो गया, तो हम इस भरी दुनिया में अकेले रह गए। जब अब्बू का इंतकाल हुआ उस वक्त मैं 15 साल की थी और अब मैं 18 साल की हो चुकी थी। अब्बू के इंतकाल को 3 साल का अरसा गुजर गया था। ऐसे में अम्मी ने ही हिम्मत दिखाई और एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक अब्बू की पेंशन स्टार्ट नहीं हुई थी। लेकिन फिर हमारी खुशकिस्मती थी कि अब्बू की पेंशन आने लगी और अम्मी ने पढ़ाना छोड़ दिया, क्योंकि फिर मैं घर में अकेली होती थी। मैंने अभी अभी मैट्रिक का इम्तिहान पास करके कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैं 2nd ईयर की तालबा थी। मैं पढ़ लिख कर अम्मी की तरह एक टीचर बनना चाहती थी। न जाने मेरा ये ख्वाब पूरा होगा या नहीं, लेकिन चाचू न जाने क्यों हम दोनों माँ बेटी के पीछे पड़े रहते थे। एक दिन मैंने चाची की गुफ्तगू सुनी, जब वो चाचू से कहने लगी, तुम्हारी भाभी और भतीजी ने ऊपर वाले पूरे पोर्शन पर कब्जा कर रखा है। इन 2 अफराद के लिए तो एक कमरा ही काफी है। अगर वो एक कमरे में रह सकते हैं तो 2 कमरों का हिस्सा अलग करके उसे किराए पर चढ़ा दो। अच्छा है, किराया आता रहेगा। ये बात मैंने अम्मी से कही तो अम्मी को बहुत गुस्सा आया। वो चाचू के पास पहुंच गई और कहने लगी कि ऊपर वाला पोर्शन हम दोनों माँ बेटी का है। मैं इसलिए किराए पर लोग नहीं रखती कि मेरी जवान बेटी है और मैं अकेली बेवा औरत।
लेकिन अगर तुम मेरे साथ कोई ज्यादती करोगे तो मैं भी वकील के पास पहुंच जाऊंगी। अम्मी ने साफ साफ जवाब दे दिया था। उस दिन के बाद से चाचू और चाची का रवैया हमारे साथ बहुत बदल गया था। चाचू ने कभी अब्बू के मरने के बाद शफकत से मेरे सर पर हाथ नहीं रखा था। मैं शुरू में इस बात पर बहुत गमज़दा रहती थी, लेकिन फिर अम्मी ने मुझे समझाया कि बाप के मरने के बाद ही दुनिया की हकीकत सामने आती है, इसलिए तुम्हें ये दिल पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई थी। अम्मी को भी मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था, इसीलिए वो मेरा जहन इधर उधर भटकने नहीं देती थी। लेकिन मैं अक्सर जब खिड़की में बैठकर पढ़ाई कर रही होती तो मुझे सामने वाली छत पर वो बुढ़िया टहलती हुई नजर आती। वो बड़ी ही अजीबोगरीब थी, कभी अपने घर से बाहर झांक कर भी नहीं देखती। उसने ना सिर्फ अपने घर की छत पर बिल्ले बिल्लियां बल्कि कबूतर, तोते और मुर्गियां, न जाने कौन कौन से जानवर पाल रखे थे। लेकिन अक्सर ही उस घर के अंदर से अजीब सी नाखुशगवार महक का एहसास होता था। सब लोग महल्ले वाले इस बुढ़िया से तंग थे। सबका कहना था कि ये बुढ़िया अजीबो गरीब हरकतें करती है, पूरी पूरी रात जागती है, और उसका वो शौहर जो कई कई दिन तक घर से गायब रहता है, अचानक जब वापस आता है तो उसके साथ कोई ना कोई जानवर होता है। दोनों बूढ़ा और बूढ़ी औरत के ऊपर इल्जाम थे कि ये जादू टोने के माहिर हैं, इसलिए इनसे बचकर रहना चाहिए। महल्ले वालों को जब ही शक हुआ जब एक दिन उस घर से बुढ़िया के चीखने की आवाजें आने लगी। बुढ़िया बड़ी दर्दनाक आवाज में चिल्ला रही थी। सारे महल्ले वाले परेशान हो गए कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन जैसे ही एक आदमी उस घर के अंदर गया तो वो बुढ़िया को देखकर डर गया, क्योंकि वो चारपाई से बंधी हुई थी। उसके इर्द गिर्द रस्सियां लिपटी हुई थी और घर के अंदर कोई भी नहीं था। वो उस बुढ़िया से कहने लगा, अम्मा, ये तुम्हारा हाल किसने किया है? तभी बुढ़िया ने लाल आंखों से उस आदमी की तरफ देखा और कहने लगी, बस तुम मुझे खोल दो और यहाँ से चले जाओ। इस अजीबोगरीब वाक़े पर सारे महल्ले वाले बातें बना रहे थे कि ये नफ्सियाती औरत है, शायद इसने खुद ही अपने आप को रस्सियों में जकड़ लिया था, क्योंकि ना तो उसके घर कोई आता था और ना ही कोई आना पसंद करता था। तब से लोगों ने उसके घर जाना छोड़ दिया। लेकिन मैं क्या जानती थी कि उसका पाला हुआ वो बिल्ला मोटा ताज़ा काले रंग का भूखी प्यासी हालत में हमारी छत पर आ जाएगा। लेकिन अगली रात उससे भी ज्यादा अजीबोगरीब थी। जब मैं बिस्तर में सो रही थी तो मुझे अपने पाँव में अजीब सी नरमाहट का एहसास हुआ। जैसे ही आंखें खोलकर देखा तो मेरे मुंह से चीख निकली थी, क्योंकि वो बिल्ला मेरे कदमों से लिपटा हुआ था। वो फिर से उस घर से यहाँ भाग कर आ गया था। अब तो मैं खौफ से कांपने लगी। मैं समझ गई कि वो औरत फिर से अपने उस बिल्ले को लेने आ जाएगी और चाचू हम पर गुस्सा करेंगे। मैं उसे भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नमनाक नजरों से मुझे देखे जा रहा था। बार बार किचन की तरफ मुंह करके आवाजें देने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे भूखा हो। अब मैं जल्दी से किचन में गई और उसे दूध डाल कर दिया। वो एक ही घूंट में सारा दूध पी गया था। अब मैं उसे बार बार कहने लगी, अब जाओ, तुम उसी घर में जाओ, वो अम्मा तुम्हें लेने आ जाएगी। लेकिन वो टस से मस ना हुआ, बल्कि मेरी चारपाई के नीचे ही लेट गया। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं खौफ से उछल पड़ी। यकीनन चाचू होंगे दरवाजे पर। फिर अम्मी कहने लगी, मैं देखती हूँ। फिर चाचू गुस्से से कहने लगे, तुमने क्या उस बूढ़ी औरत के जानवरों को बुलाना शुरू कर दिया है? आज फिर वो बिल्ला यकीनन यहाँ पर छुपा हुआ होगा। मैं खामोशी से चुपचाप खड़ी रही, जबकि अम्मी कहने लगी, मुझे तो वो दिखाई नहीं दिया भाई साहब, आप देख लो। चाचू ने आकर पूरा कमरा छान मारा और छत भी तलाश कर ली, लेकिन वो बिल्ला कहीं भी नहीं था। मैं भी शुक्र अदा कर रही थी कि आज मैं शर्मिंदगी से बच गई। फिर चाचू चले गए और उस बूढ़ी से कहने लगे कि तुम्हारा बिल्ला यहाँ नहीं आया, वो कहीं और गया है। बूढ़ी औरत बड़बड़ाती हुई चली गई। मैं भी हैरान थी कि वो बिल्ला पलक झपकते में कहाँ चला गया। लेकिन जैसे ही सोने लगी तो अचानक मेरे मुंह से चीख निकली थी, क्योंकि वो मेरे बिस्तर में छुपा हुआ था। अम्मी कहने लगी, क्या हुआ, क्यों चीख मारी है? मैं घबराहट में कहने लगी, अम्मी कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही अचानक से मेरी नस पर नस चढ़ गई थी। मैंने ऐसे ही बहाना बना दिया, लेकिन मैं अंदर से खौफजदा थी। जैसे ही अम्मी गहरी नींद सोई, मैं उस बिल्ले को उठाकर छत पर चली आई। फिर बुड़बुड़ाते हुए कहने लगी, क्यों परेशान कर रखा है? देखो, मुझे उस बुढ़िया से बहुत डर लगता है।
जो तुम्हारी मालकन है, तुम उसके पास वापस चले जाओ। मैं उससे बातें कर रही थी जबकि वो मुझे देखे जा रहा था। फिर मैंने उसे तीसरी मंजिल पर बनी हुई एक कोठरी में सुलाया और खुद नीचे अपने कमरे में आ गई। दूसरे दिन मैं कॉलेज जा रही थी। मैंने अम्मी को भी नहीं बताया कि उस कोठरी में उस बुढ़िया का वो बिल्ला मौजूद है। आज एक अहम टेस्ट था, इसीलिए मेरा कॉलेज जाना बहुत जरूरी था। फिर टेस्ट मेरा बहुत अच्छा हुआ था। भरी दोपहर में मैं पसीने से शराबूर वापस आ रही थी जब अचानक ही उस बुढ़िया के घर के पास से गुजरते हुए किसी ने मेरा बाजू दबोचा था। मैंने जैसे ही पलट कर देखा, सामने वो गजबनाक नजरों से मुझे घूर रही थी। फिर वो गुस्से से कहने लगी, मैं जानती हूँ तुमने ही मेरे बिल्ले को छुपा रखा है। मैंने कल रात ही अमल करके पता कर लिया था। याद रखना, अगर वो 3 दिन के अंदर अंदर वापस नहीं आया तो मैं तुम पर ऐसा खतरनाक अमल करूंगी कि तुम बिन ब्याही हामला हो जाओगी। उसकी गजबनाक आंखें देखकर मैं डर गई। मैं उसे कहने लगी, अम्मा मैंने उस बिल्ले को नहीं छुपाया। लेकिन उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा और जोर से दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर लिया, जबकि मैं भागती हुई अपने घर चली आई थी। घर आते ही मैंने रोना शुरू कर दिया। अम्मी परेशान थीं कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन मैंने अम्मी को कुछ भी नहीं बताया, बल्कि जैसे ही दोपहर का खाना खाया अम्मी से छुपकर चुपके से ऊपर छत पर चली आई। जैसे ही मैंने स्टोर का दरवाजा खोलकर देखा, सामने ही वो बिल्ला संदूक के नीचे बैठा जैसे मेरा ही इंतजार कर रहा था। आते ही मेरे कदमों से लिपट गया। अब मैं रो रो कर बेहाल हो रही थी। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, लेकिन वो बेज़बान मेरी बात कैसे समझता। फिर मैं उसे उठाकर अम्मी के पास ले आई। मैं कहने लगी, अम्मी आप इसे उस बूढ़ी औरत के घर जाकर दे आए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी कहने लगी, ये कहाँ से आया? वो हैरान परेशान थी। मैं कहने लगी, अम्मी बस आप उस औरत के हवाले करके आ जाएं, ये बार बार मेरे पास क्यों चला आता है। फिर अम्मी सरगोशी में कहने लगी, वो बड़ी जालिम औरत है, ये अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आता है। मैंने सुना है कि वो जानवरों की बलि देती है। ये सुनते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये क्या कह रही हैं आप? अम्मी कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ। अक्सर ही वो कबूतरों को पकड़कर काट देती है। सुना है कि मुर्गियां वगैरह और दूसरे जानवर उसने इसीलिए पाल रखे हैं। शायद ये अपनी जान बचाने के लिए बार बार यहाँ चला आता है। अब तो मेरा दिल धक से रह गया था जब अम्मी कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है इसे वापस देने की। हमें इस बूढ़ी औरत की इन गलत हरकतों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। अगर हमने इस बिल्ले को उसके घर भेज दिया तो वो इसे भी मार देगी। अब मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया था। सच में ही मुझे उस बिल्ले से मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि वो बार बार मेरे कदमों से लिपट जाता और मुझसे खाना मांगता था। मैंने सोच लिया था कि वो बूढ़ी औरत कुछ भी नहीं कर सकेगी। मैं इसको हरगिज़ उसके घर जाने नहीं दूंगी, क्योंकि वहां उसकी जान को खतरा है। अब मैं उसे बचा हुआ दूध और रोटी भी खिलाने लगी थी। मुझे उससे जैसे एक इश्क सा हो चला था। किसी को भी नहीं मालूम था कि बूढ़ी औरत का वो बिल्ला, जिसे वो पूरी गली में तलाश करती फिर रही है, वो हमारे घर पर है। और तो और वो जरा भी शोर नहीं करता था, बल्कि चुपचाप उसी स्टोर में पड़ा रहता। मैं जल्दी जल्दी उसे खाना वगैरह खिला देती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो हमारे घर में आकर भूखा मरे। फिर उस दिन मैं कॉलेज जा रही थी। मैंने बड़े प्यार से उसकी पुश्त पर हाथ फेरा और उसे कहने लगी कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। मैं जैसे ही गेट से बाहर निकलने लगी, अचानक ही उसने पीछे से आकर मेरी चादर का पल्लू अपने मुंह में दबा लिया था, जैसे वो मुझे रोकना चाहता हो। मैं हैरान थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। एक बार फिर से मैंने उसके जिस्म पर हाथ फेरा और मैं जल्दी से घर से बाहर निकल आई। फिर छुट्टी के बाद मैं कॉलेज के गेट के पास खड़ी थी जब एक लड़का तेजी से मेरे पास आया। वो मुझे कहने लगा, क्या तुम्हारा नाम मुस्कान है? मैं हैरान थी कि ये अजनबी मेरा नाम क्यों ले रहा है। वो कहने लगा, आपकी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया है वहां सब्जी मार्केट में, जल्दी आए मेरे साथ। मैं पागलों की तरह उसके पीछे पीछे जाने लगी। अम्मी के एक्सीडेंट का सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। ऐसे लग रहा था जैसे मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। फिर उसके पीछे आते मुझे एहसास ही ना हुआ कि मैं कहाँ पहुंच गई हूँ। ये तो एक वीरान और खाली जगह थी। अचानक ही एक मकरूह मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी। मैं बुरी तरह चीखने लगी। तभी दरख्त के पीछे से वो बुढ़िया निकल कर आई।
मैंने कहा था ना कि मेरा वो बिल्ला वापस कर दे। उसे बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी दुनिया से अपने पास बुलाया था। अब मैं तेरा हशर बुरा कर दूंगी। तभी वो नौजवान कहने लगा, इसको हिप्नोटाइज कर दो, ये कुछ भी ना बोल सकेगी। मैं बिल्कुल बेबसी से उन दोनों के सामने खड़ी थी। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे मेरी जबान को ताला लग गया हो। मैं किसी बेजान परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। वो दोनों न जाने मेरे साथ क्या करने वाले थे। फिर अचानक ही बुढ़िया ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे बेहोश कर दिया। मुझे होश आया तो मैं एक काल कोठरी में थी। आखिर मैंने उस बुढ़िया का क्या बिगाड़ा था? उसका वो बिल्ला जिसके लिए वो इतना तड़प रही थी, वो तो खुद ही बार बार मेरे पास आ जाता था। मैं बेबसी से रोने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे जरा भी मुझ पर तरस नहीं आया था। अब मैं दरवाजा बजा रही थी, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ क्यों कैद किया है? तभी अचानक दरवाजा खुला और वो बुढ़िया मेरे पास आई थी। फिर गुस्से से कहने लगी, तू मेरा काम खराब करने चली थी। उसके पीछे पीछे वही नौजवान भी खड़ा था जो गुस्से से मुझे देख रहा था। मैं समझी कि शायद ये मेरी इज्जत खराब करना चाहता है। तभी मैं खौफ से रोने लगी और उस बूढ़ी औरत से कहने लगी, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी माँ परेशान होगी। उसने तेज नजरों से मुझे घूरा और कहने लगी, तुझे यहाँ से जाने दूंगी, लेकिन पहले तू उसको बुलाएगी जो तेरे इश्क में मुब्तला हमारे घर से तेरे घर जा पहुंचा। तू इस वक्त मेरे घर के तहखाने में बैठी है। ये बात सुनकर तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी थी। मैं उन दीवारों को देखने लगी जो बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी। सिर्फ एक मध्यम सी रोशनी आ रही थी जिसमें मुझे उस बुढ़िया का मकरूह चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, जबकि पीछे खड़ा वो नौजवान भी गुस्से से मुझे देख रहा था। फिर वो उस बूढ़ी औरत से कहने लगा, मुझे लगता है कि ये बड़ी ही चालाक लड़की है। मासूमियत का ढोंग करके ये अपना मतलब उससे निकाल रही है। इसके साथ थोड़ी जबरदस्ती करे। बुढ़िया बड़े अजीब से अंदाज में मुस्कुराई और कहने लगी, धीरज रख नौजवान, तुझे तेरा मकसद मिल जाएगा, लेकिन मुझे इस लड़की से बदला भी लेना है। मैं आधी आधी रात को इसके घर के चक्कर लगाती थी, यही जानने के लिए कि किसी तरह वो बिल्ला मुझे वापस मिल जाए, लेकिन इसने न जाने उसे कहाँ छुपाया कि मुझे वो नजर भी ना आया। लेकिन अब मैं इससे वो सारे बदले लूंगी। उसका लहजा बहुत गजबनाक था, जबकि मैं मुसलसल रो रही थी। मैं कांपते लहजे में उसे कहने लगी, मेरा यकीन करो, मैं उसे नहीं बुलाती थी, बल्कि वो खुद ही मेरे पास आ जाता था। अगर तेरे पास वो आ जाता था तो तुझे उसे मुझे वापस देना चाहिए था, लेकिन तूने और तेरी माँ ने उसे अपने कब्जे में कर लिया, उससे फायदा उठाने के लिए। वो बुढ़िया गजबनाक अंदाज में चिल्लाई थी। मैं हैरत से कहने लगी, कैसा फायदा? तभी उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वो बुढ़िया कहने लगी, इतनी अनजान क्यों बनती है? क्या तुझे अभी तक मालूम नहीं हुआ कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक जिन्नात है जो जानवर के रूप में तेरे घर पर पड़ा है? ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं आंखें फाड़े हैरत से उस बुढ़िया को देख रही थी। फिर वो बुढ़िया कहने लगी, उसे मैंने पूरे 40 दिन के अमल के बाद बुलाया था उसकी दुनिया से, इसीलिए उसे बिल्ले का रूप दिया ताकि वो हमारी दुनिया से बाहर न जा सके। लेकिन तूने उसे अपना दीवाना बना लिया। जब ही वो भाग भाग कर तेरी दहलीज पर पहुंच जाता। सामने खड़ा ये नौजवान, इसे वो जिन्नात की ताकत चाहिए जिसके लिए इसने मुझे वो हीरों की माला दी है, वो संदूक जिसमें सिर्फ चंद जेवरात की कमी है। जैसे ही वो संदूक भरेगा मैं अपने सारे अमल छोड़ दूंगी, लेकिन अभी इसके भरने में वक्त है। लेकिन तू मेरी राह में रुकावट बन गई है। ये नौजवान एक जिन्नात की ताकत के बदले में मुझे जेवरात देकर खुश करना चाहता था, लेकिन अभी इसने वो हीरों की माला वापस ले ली है। इसी वजह से मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं तुझसे इस बात का बदला लूंगी। उस जिन्नात को मैंने इसीलिए उसकी दुनिया से बुलाया था ताकि वो अपनी सारी ताकत इस नौजवान को देकर चला जाए। मेरी पूरे 40 दिन की मेहनत जाया हो गई सिर्फ तेरी वजह से। सिर्फ एक दिन की बात थी, इसके बाद हमेशा के लिए ये नौजवान अपना मकसद पा लेता, लेकिन तूने ना सिर्फ मुझे बल्कि इसे भी परेशान कर दिया। अब हम दोनों मिलकर इस बात का बदला लेंगे। चल अब अपनी आंखें बंद कर और उसे बुला जो तेरे इश्क में तेरे घर में छुप कर बैठा है। वो जिन्नात है, कोई जानवर या इंसान नहीं। मैं उन दोनों नफ्सियाती इंसानों की अजीबो गरीब गुफ्तगू सुन रही थी।
मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। मैं घबराकर कहने लगी, लेकिन मैं उसे कैसे बुला सकती हूँ? एक अमल करके, उसकी भयानक आवाज मेरे कान में आई थी। मैं हैरत से उसे देखने लगी तो वो बुढ़िया कहने लगी, तू 3 दिन का अमल कर। जैसे ही उसे बुलाएगी तो वो यहाँ आने पर खुद ब खुद मजबूर हो जाएगा। इसके बाद वो मेरा कैदी बन जाएगा और तू आज़ाद हो जाएगी। फिर दोबारा पलटकर कभी मेरे घर की तरफ ना देखना, और खबरदार जो मेरे बारे में किसी भी इंसान को कुछ बताया, क्योंकि मैं यही काम करती हूँ और मेरा शौहर भी। हमने 40 साल मेहनत की है इन कामों के लिए। आज हम दुनिया वालों को खुश करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे इन कामों में रुकावट बने तो उसका हशर बुरा करने में मैं देर नहीं करती। वो बुढ़िया इस कदर खौफनाक होगी, ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हाँ, महल्ले वाले उसके बारे में अजीबोगरीब बातें करते थे, लेकिन आज उसकी असलियत मेरे सामने आई थी। अगर वो एक शैतानी औरत थी तो फिर उसे इंसानी आबादी में रहने का कोई हक नहीं था। मैं उस बुढ़िया का गलीज चेहरा देख रही थी। तभी वो गुर्राते हुए कहने लगी, जो भी तेरे जहन में चल रहा है ना, मुझे सब पता चल गया है। तू मेरी शैतानियत दुनिया वालों को बताना चाहती है तो ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। मैं आज के बाद तुझे ऐसा कर दूंगी कि तू किसी के सामने जबान भी नहीं खोल सकेगी। मैंने एकदम से ही उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैं कहने लगी, नहीं नहीं, मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने फौरन ही उससे माफी मांग ली थी। मैं समझ गई कि बुढ़िया बड़ी ही खतरनाक है। मैं कभी भी उससे इस बात का बदला नहीं ले सकती जो जुल्म उसने मेरे साथ किया है, इसलिए खामोशी में ही आफियत है। अब मैं वो अमल करने के लिए तैयार थी जो वो बुढ़िया और वो नौजवान मुझे करने का कह रहे थे। वो नौजवान बड़ा ही पुरजोश हो रहा था। बार बार उस बूढ़ी औरत से कहता कि बस एक बार मुझे जिन्नात की ताकत मिल जाए, फिर मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा कि दुनिया मुझे देखती रह जाएगी। मुझे मेरे घर वाले निकम्मा और कामचोर कहते हैं, ऐसा नौजवान जो कभी भी अपना नाम नहीं बना सकता। लेकिन मैंने सोच लिया है कि दौलत कैसे हासिल करनी है, अपना नाम कैसे बनाना है। मुझे वो दोनों ही पागल लग रहे थे, लेकिन मैं खामोशी से उनकी बातें सुनने पर मजबूर थी। मैं जानती थी कि जैसे ही वो जिनजात यहाँ आएगा तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। हमेशा के लिए ये नफ्सियाती औरत उसे अपने पास कैद कर लेगी और उसे मजबूर करेगी कि वो अपनी ताकत उस नौजवान के हवाले कर दे। मुझे यहाँ ना तो दिन का पता चल रहा था और ना रात का, क्योंकि बुढ़िया ने मुझे तहखाने में छुपा लिया था। दूसरी तरफ मैं अपनी माँ की वजह से परेशान थी कि वो कितनी परेशान हो रही होगी जब मैं अपनी कॉलेज से घर नहीं पहुंची होंगी। लेकिन मैं उस बुढ़िया का मकरूह चेहरा भी तो किसी के सामने नहीं ला सकती। लोगों की नजरों में मैं गुनहगार ठहरूंगी। लोग समझेंगे कि शायद किसी लड़के के साथ चक्कर है। हमारी सोसाइटी में लड़की के ऊपर पहला इल्जाम यही लगता है। यही सोचकर मैं फूट फूट कर रो रही थी। फिर न जाने कितनी देर का वक्त गुजरा था जब वो मेरे पास आई थी। फिर उसने मेरे सामने एक किताब रखी और कहने लगी, ये देखो, इस पर एक अमल लिखा है। तुमने ये अमल 3 दिन तक करना है। जैसे ही तुम्हारे सामने रखी ये मोमबत्ती रोशन होगी, तुम समझ लेना कि अमल का वक्त शुरू हो गया है। अम्मी ने एक बार मुझे बताया था कि ये बुढ़िया उन जानवरों को जान से मार देती है, उनकी बलि चढ़ा देती है। इसलिए मैं उससे कहने लगी, मैं एक शर्त पर यह अमल करूंगी, अगर तुम मुझे उसकी जान की जमानत दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी भी रूह को तकलीफ पहुंचे। क्या तुम उसे जान से मार दोगी? मैं उसे इकरारनामा लेना चाहती थी। उसने तेज नजरों से मुझे घूरा और कहने लगी, नहीं, मैं उसे मारूंगी नहीं, लेकिन हमेशा के लिए अपने पास कैद करूंगी। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी और अगर वो अपनी ताकतें मुझे देने के लिए तैयार हो गया तो मैं उसे उसकी दुनिया में भेज दूंगी। ये सुनकर मैं मुतमईन हो गई थी। तभी वो किताब रखकर न जाने कहाँ गायब हो गई, जबकि मैं सदमे से इस अंधेरे तहखाने में अपना दम घुटता हुआ महसूस कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ फैली तो मेरी नज़र उस किताब पर पड़ी। उसमें अजीबोगरीब से वजीफे लिखे हुए थे। मैं उस किताब को खोलकर पढ़ने लगी। अचानक ही मेरी नज़र अगले सफ़े पर पड़ी। गैबी मदद हासिल करने का तरीका। अगर किसी नेक जिन्नात को बुलाना है तो ये वजीफ़ा करो, वो तुम्हारी मदद करने ज़रूर आएगा। उस वजीफे के बारे में पढ़कर तो मैं हैरान रह गई थी। उसमें साफ साफ लिखा था
कि अगर कोई इंसान किसी ऐसी जगह पर फंस जाए जहां पर कोई इंसान नहीं जा सकता हो, ना ही किसी को मालूम हो, तो वो अपनी मदद के लिए किसी नेक जिन्नात को बुला सकता है जो ताकत में कई गुना होता है। न जाने क्यों ये वजीफा पढ़कर एकदम से मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे यही वजीफा करना चाहिए। अगर कोई मुझे यहाँ से बचाकर ले जा सकता है तो वो कोई नेक जिन्नात ही हो सकता है। फिर मैं उसे बताऊंगी कि उसका साथी एक जिन्जात किस कदर मुसीबत और मुश्किलात में मुब्तला है। ये सोचकर मैं खुश हो गई थी। मेरे दिलो दिमाग में बस यही बात आई थी। फिर मैंने उसी वजीफे को पढ़ने की ठानी और मैं भूल गई कि उस बुढ़िया ने मुझे किस मकसद के लिए ये किताब दी है। इत्तेफाक से ये भी 3 दिन का वजीफा था। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैंने वो वजीफा शुरू कर दिया। मैं जैसे ही वजीफा शुरू करने लगी, अचानक मुझे अपने कानों में अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। लंबे लंबे से साए मुझे मोमबत्ती की रोशनी में साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन मैं मुसलसल आंखें बंद करके ये वजीफा पढ़े जा रही थी। जब तक वजीफा मुकम्मल हुआ, मोमबत्ती भी खुद ब खुद बुझ गई थी। लेकिन अचानक ही बुढ़िया की खौफनाक आवाज सुनाई दी। पहले दिन का वजीफा पूरा करके तुमने मुझे खुशी दी है, शाबाश। ऐसे ही 3 दिन तक वजीफा करोगी तो वो मजबूर होकर खुद ही यहाँ चला आएगा। बुढ़िया खुश हो रही थी, जबकि वो नहीं जानती थी कि मैंने वो नहीं बल्कि कोई दूसरा वजीफा किया है। अब वो चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आई तो उसके हाथ में खाने की ट्रे देखकर मैं खुश हो गई थी। शुक्र था कि उसे मेरी भूख का एहसास था। फिर वो बुढ़िया कहने लगी, ऐसे ही मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें खुश करती रहूंगी। मैं उसका लाया हुआ खाना खा रही थी क्योंकि मैं भूख से बेताब थी। जल्दी जल्दी खाना खत्म करके उस बुढ़िया से कहने लगी, एक बार मुझे मेरे घर जाने दो, मेरी माँ मेरी वजह से बहुत परेशान हो रही होगी। फिर वो कहने लगी, नहीं, अभी तुम्हारा निकलना नामुमकिन है, क्योंकि जब ये अमल शुरू करते हैं इसके बाद बाहर की रोशनी नहीं देख सकते। तुम्हारी परछाई पर भी किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। उसकी ये बात सुनकर मैं मायूस हो गई थी। इसका मतलब है कि ये मुझे इस तहखाने से निकलने नहीं देगी। मैं बहुत ज्यादा मायूस हो गई थी। फिर अगली रात उसी वक्त पर वो मोमबत्ती दोबारा से रोशन हो गई। किताब तो मेरे पास ही पड़ी थी। वो ना सिर्फ उस बुढ़िया ने यहीं पर छोड़ दी थी, बल्कि उसने मुझ पर अंधा एतमाद भी कर लिया था। उसमें और भी कई वजीफे लिखे हुए थे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ये वजीफा अच्छा लगा था, इसीलिए मैं इसे ही करने का सोच रही थी। आज दूसरा दिन था, लेकिन मुझे ये बात भी खौफजदा कर रही थी कि अगर इसका कोई असर ना हुआ तो वो बुढ़िया तो मेरी जान निकाल लेगी, और साथ में वो नौजवान जो बहुत ही नफसियाती लग रहा था। जरूर उसके घर वालों ने उसे हद से ज्यादा सता रखा था, जभी तो वो ऐसी हरकतें करने पर मजबूर था। मैं सोच रही थी कि अम्मी बिल्कुल ठीक हों, कहीं उस बिल्ले ने अम्मी को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। मुझे उनकी भी बहुत फिक्र थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने वो वजीफा करना शुरू कर दिया। न जाने कितना वक्त बीता जब मुझे अपने कान में सरगोशी सुनाई दी। क्यों मुझे तंग कर रही हो? क्या चाहती हो? ये खूबसूरत और दिलकश आवाज मुसलसल मेरे कानों में आ रही थी, लेकिन मैंने अपना वजीफा नहीं रोका। मैं चाहती थी कि वजीफा मुकम्मल होने के बाद ही मैं उसे जवाब दूंगी, क्योंकि इस किताब में यही लिखा था। फिर जैसे तैसे वजीफा मुकम्मल हुआ। दूसरे दिन भी बुढ़िया बड़ी दिलकश मुस्कुराहट चेहरे पर लिए चली आई। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। फिर वो कहने लगी, जैसे ही वो संदूक खजाने से भर जाएगा मैं एक अलग दुनिया में चली जाऊंगी, ऐसी जिंदगी जो मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। फिर मैं डरते डरते उसे कहने लगी, लेकिन तुम इतनी दौलत का क्या करोगी जबकि तुम बूढ़ी हो चुकी हो? क्या तुम अपनी नस्ल के लिए ये सारा माल जमा कर रही हो? ये सुनकर वो गुस्से में आ गई और कहने लगी, खबरदार जो मुझे बूढ़ी कहा तो। देखो, मैंने ये सब अमल करने के बाद अपनी 100 साला जिंदगी मुकम्मल कर ली है। मैं अभी सिर्फ 60 साल की हूँ और मैंने 40 साल और इस दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारनी है। बड़ी मेहनत और इबादत करके मैंने ये सब हासिल किया है। मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था कि ये कैसी इबादत थी जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर उनकी जात को निशाना बनाकर हासिल की जा रही थी। लेकिन मैंने उसे कुछ भी ना कहा। बस एक दिन की बात थी, इसके बाद मैं भी हमेशा के लिए यहाँ से आज़ाद हो जाऊंगी। यही सोचकर मैं खुश हो रही थी। फिर अगली रात बड़ी ही खौफनाक और डरावनी थी। जैसे ही मोमबत्ती रोशन हुई, मैंने धड़कते दिल के साथ वो वजीफा करना शुरू कर दिया। जैसे ही वजीफा पूरा हुआ, मैंने अपनी आंखें खोली
तो मैं सामने बैठे वजूद को देखकर डर गई। उसकी हैबत नाकी इस पूरे माहौल पर छाई हुई थी। वो अपनी सफ़ेद आंखों से मुझे देखे जा रहा था। मैंने कभी जिंदगी में ऐसी चीज़ों का सामना नहीं किया था। मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। क्यों लड़की, मुझे क्यों बुलाया है अपने पास? तुम्हारी वजह से सरदार ने मुझे यहाँ भेजा ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं उसकी मिन्नतें करते हुए कहने लगी, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, जबकि किसी को मालूम भी नहीं कि मैं यहाँ पर कैद हूँ। आप मेरी मदद करें, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दें। लेकिन तुमसे 4 कदम के फासले पर वो इंसान रहते हैं जो यहाँ पर आते जाते भी हैं। मैं डरते डरते उसे कहने लगी, लेकिन वो मेरी मदद नहीं करते। उन्होंने ही तो मुझे यहाँ कैद किया है और तुम्हारे जैसे एक जिन्नात को वो अपने पास बुलाना चाहते हैं। उसकी जान को खतरा है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। ये सुनकर वो हैरान रह गया। कहने लगा, अगर ये बात है तो मैं इस औरत को माफ़ नहीं करूँगा। वो सख्त गुस्से में लग रहा था। फिर मैं उसकी मिन्नतें करते हुए कहने लगी, पहले यहाँ से मुझे आज़ाद करवा दो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। वो कहने लगा, ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। अब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। थोड़ी ही देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो मैं अपने बिस्तर में मौजूद थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं आंखें फाड़े चारों तरफ देख रही थी। मैंने अम्मी को देखा। अम्मी बाहर सहन में बैठी थी। वो चांद की तरफ मुसलसल देखे जा रही थी, जबकि मुझे डर लग रहा था कि अम्मी को क्या हुआ है। मैं जैसे ही उनके करीब गई तो अम्मी मुझे देखकर खुश हो गई। वो कहने लगी, मुस्कान, मेरी बच्ची तो कहाँ चली गई थी? तूने ये भी नहीं सोचा कि तेरी माँ का क्या हाल होगा? देख, लोगों ने मुझे बातें सुना सुनाकर मार डाला है। सब कहते हैं कि तेरी बेटी घर से भाग गई है। मैं अपनी माँ के सीने से लगकर कहने लगी, अम्मी, सारी बातों को छोड़ो। लोगों ने तो अब्बू की मौत पर भी बहुत सी बातें बनाई थी। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि वो बिल्ला कहाँ है? अम्मी कहने लगी, वो तो मैं स्टोर में छुपा कर रखती हूँ, उसी ने मेरा ख्याल रखा है। मैं जब भी तुम्हारी याद में आंसू बहाती तो वो मेरे पास आ जाता, मुझे तसल्ली देता, दिलासे देता। मैं कहने लगी, अम्मी, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। अम्मी ये सुनकर हैरान थी, जबकि मैं दौड़ती हुई ऊपर 3री मंजिल पर जा पहुंची। लेकिन सामने का मंजर मेरे लिए बड़ा ही अजीब था। मैंने वहां पर 2 नौजवानों को खड़े हुए देख लिया था। मैं समझ गई कि इंसानी रूप में मौजूद वही जिन्नात हैं जो जिन्नात की दुनिया से यहाँ पर आए हैं। एक को तो उस बूढ़ी औरत ने बुलाया था, जबकि दूसरे को मैंने। फिर वो जिन्नात जो बिल्ले के रूप में इस घर में आया था, आज उसे अपने असल रूप में देखकर मैं हैरान रह गई थी। फिर एकदम से वो पलटा और अपने सामने खड़े जिन्नात से कहने लगा, यही वो लड़की है जिसकी वजह से मैं अभी तक अपनी ताकत से महरूम नहीं हुआ और उस बुढ़िया से बचकर निकलने में कामयाब हो गया। ना ये मुझे दूध देती और ना ही मेरी ताकतें वापस आती। इसका मुझ पर एहसान है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। फिर वो ताकतवर जिन्नात जिसे मैंने उसकी दुनिया से बुलाया था, वो कहने लगा, मैं इस बुढ़िया से बदला लिए बगैर नहीं रहूंगा, मैं इसका हशर बुरा कर दूंगा। तभी मैं उसके सामने गई और कहने लगी, नहीं, तुम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, बस तुम अपने साथी को यहाँ से लेकर चले जाओ। मैं यही चाहती हूँ कि इसे कोई नुकसान ना हो। वो दोनों हैरत से मुझे देख रहे थे। फिर उनमें से एक जिन्नात कहने लगा, ये लड़की बहुत बड़े दिल की मालिक है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसी बहादुर लड़की नहीं देखी। सच में ही ये बहुत हिम्मत वाली है। इसने जिस तरह हमारी मदद की है, हमें इसका एहसानमंद होना चाहिए। वो दोनों मेरी तारीफें कर रहे थे, जबकि मैंने सर झुका लिया। फिर उनमें से एक जिन्नात कहने लगा, कभी भी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो तो बस एक बार आंखें बंद करके याद कर लेना, हम तुम्हारी मदद करने जरूर आएंगे। मैंने उनकी बात सुनकर शुक्रिया अदा किया। फिर वो दोनों मेरे सामने से गायब हो गए। लेकिन अगले दिन उस बुढ़िया ने पूरे महल्ले को जमा कर लिया था। सब लोगों से कहने लगी, अरे देखो तो सही, ये लड़की कैसी है, घर से भाग गई थी, फिर भी तुमने इसे महल्ले में रखा हुआ है। जबकि चाचू की आंखों में मेरे लिए नफरत थी। वो भीड़ मेरे लिए ही जमा थी। मैं उन्हें देखकर कांप रही थी कि न जाने ये क्या फैसला करेंगे। तभी उनमें से एक लड़की आकर कहने लगी, कौन है जो मुस्कान पर उंगली उठा रहा है? मैं नीलम हूँ, इसके कॉलेज में पढ़ती हूँ। ये 3 दिन से मेरे ही घर में थी, क्योंकि अचानक ये कॉलेज में बेहोश हो गई थी। इसे इतना तेज बुखार था
کہ ڈاکٹروں نے اسے 3 دن تک ہسپتال میں داخل رکھا اور آج اس کی حالت بہتر ہوئی تو میں اسے اس کے گھر تک چھوڑ کر چلی گئی۔ بجائے آپ اس بیمار لڑکی کی تیمارداری کرنے کے اس پر انگلیاں اٹھائے جا رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، یہ کیسے درندوں سے بھرا ہوا معاشرہ ہے۔ وہ اجنبی لڑکی میری گواہی دے رہی تھی جبکہ سب لوگ اس کی باتیں حیرت سے سن رہے تھے۔ میری امی جو آنسو بہا رہی تھی، اچانک ہی ایک آدمی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، معاف کر دینا بہن، ہم نے تمہاری بیٹی پر الزام لگایا۔ یہ سب اس چالاک بڑھیا کی وجہ سے ہوا ہے، جیسے ہم تو اسے جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کس قدر مکار ہے۔ ہمیں اس یتیم بچی کے اوپر ایسے انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ سبھی امی سے اور مجھ سے معافی مانگ رہے تھے اور امی کو چپ ہونے کا کہہ رہے تھے کیونکہ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تبھی چاچو کی آنکھوں میں بھی شرمندگی تھی۔ شاید وہ اس بات پر شرمندہ ہو رہے تھے کہ وہ اپنی یتیم بھتیجی کا خیال نہیں رکھ سکے۔ پھر سب لوگ آہستہ آہستہ گھر چلے گئے تھے جبکہ وہ بڑھیا آگ برساتی نظروں سے مجھے دیکھتی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ لیکن اگلی رات جب میں گہری نیند سو رہی تھی تو مجھے اپنی چارپائی کے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک دم سے ہی میں نے چیخ ماری تھی، لیکن اس بڑھیا نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش کروا دیا۔ پھر وہ میرے کان میں کہنے لگی، تو نے میرا سارا کام بگاڑ دیا، مجھے لوگوں کی نظروں میں بھی گرا دیا، اور وہ نوجوان بھی اپنے ہیروں کی مالا لے کر نہ جانے کہاں چلا گیا، لیکن میں تجھے نہیں بخشوں گی۔ اچانک ہی اس نے میرے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن میری آواز اور میری زبان حلق سے چپک گئی تھی۔ میں اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی نہ جانے بڑھیا کو کیا ہوا، وہ اپنا گلا پکڑے زمین پر لوٹنے لگی۔ اس سے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ وہ ایک انجانی مخلوق کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو۔ میں حیران تھی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا تھوڑی ہی دیر بعد وہ کسی بلی کی طرح پنجوں کے بل چلتی یہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ تبھی اچانک میرے سامنے وہی جنزاد آیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے اس سے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کے چہرے پر ایک مہربان مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، میں تمہاری مدد کرنے نہیں آتا، یہ تم نے سوچا بھی کیسے؟ تم ایک اچھی لڑکی ہو، تم نے میری بہت مدد کی، میری خاطر ہر دکھ برداشت کیا، اس لیے تم جب بھی تکلیف میں ہوگی میں تمہاری مدد کرنے ضرور آؤں گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر میں اسے کہنے لگی، لیکن وہ لڑکی کون تھی جو کل میرے حق میں گواہی دے رہی تھی؟ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے جنات قبیلے کی ایک جنزادی تھی، اسے میں نے ہی تمہارے پاس بھیجا تھا، لیکن یہاں آ کر جب اس نے یہ حالات دیکھے تو وہ فوراً ہی سمجھداری سے تمہارے حق میں گواہی دے کر چلی گئی اور یوں لوگوں کی نظروں میں تم گرنے سے بچ گئی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ لوگوں کی نظروں میں اب میرا ایک مقام بن جائے گا۔ تبھی وہ جاتے جاتے کہنے لگا، میرے پاس تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، کیا تم اسے قبول کرو گی؟ میں نے کہا، کیوں نہیں۔ تبھی اس نے ایک ہیروں کا ہار میرے گلے میں ڈالا، لیکن میں اس ہار کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور دیکھا بھالا لگ رہا تھا۔ تبھی مجھے یاد آیا، اس ہار کو میں نے اس بڑھیا کے ہاتھ میں دیکھا تھا جو اس نوجوان کا تھا۔ میں کہنے لگی، یہ تم نے کیسے حاصل کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اسی کی وجہ سے اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی، اس لیے ہم نے یہ ہار اس سے چھین لیا ہے، کیونکہ یہ ہماری ہی دنیا کا ہار تھا۔ اس نے وہ ہار جنات کی دنیا سے حاصل کیا تھا۔ یہ جان کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ پھر جن ذات نے وہ قیمتی ہار مجھے تحفے کے طور پر دے دیا تھا۔ دوسرے دن میں نے وہ ہار امی کے گلے میں ڈالا تو وہ کہنے لگی، ارے یہ کہاں سے آیا؟ لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ یہ ہار ہیروں کا ہے تو انہیں یقین نہیں آیا تھا۔ اب پھر سے میں نے کالج جانا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی اس واقعے کو صرف 1 مہینہ ہی گزرا تھا جب ایک دن میں نے گلی میں لوگوں کی بھیڑ دیکھی۔ میں حیران تھی کہ آخر کیا ہوا ہے۔ پھر میں اس بھیڑ میں سے گزرتے ہوئے گھر چلی آئی۔ میں نے دیکھا امی کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی، سفید چادر پہنے۔ میں کہنے لگی، امی کہاں کی تیاری ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ارے اسی بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر تو ایک لمحے کو میں بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ بے اختیار میں نے انا للہ پڑھا تھا کیونکہ مجھے اس کے مرنے کا بہت افسوس ہوا تھا۔
मैं सोचने लगी कि वो तो कहती थी कि मैं 100 साल जीऊंगी, मेरी जिंदगी अभी सिर्फ 60 साल की है। लेकिन मौत और जिंदगी का किसी को भी पता नहीं होता। वो जो अपने आप को बहुत ताकतवर और दौलतमंद समझती थी, कोई नहीं जानता था कि एक दिन अचानक यूं मर जाएगी। मैंने देखा लोगों की एक भीड़ थी। 4 अजनबी लोग उसके जनाजे को कंधे पर लेकर जा रहे थे। लेकिन एक राज मुझे मालूम था कि उसके घर में एक संदूक है जो खजाने से भरी हुई है, और ये खजाना उसने लोगों से ही हासिल किया था, उनके बड़े बड़े काम करके। मैंने एक ठंडी सांस भरी और दिल में सोचने लगी कि न जाने कौन इस खजाने का हकदार बनेगा। अगली रात वो जिनजाद मेरे सामने आया था। वो कहने लगा, मुबारक हो, तुम्हारा दुश्मन अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं उसे कहने लगी कि मुझे उसके मरने का अफसोस है। वो मेरी दुश्मन नहीं थी, लेकिन वो खुद अपनी दुश्मन थी। उसने जिंदगी में अच्छे काम नहीं किए, हमेशा किसी दूसरी मखलूक को सताया है। फिर वो कहने लगा, इस दौलत का राज मैं भी जानता हूँ। अगर तुम कहो तो वो सारी दौलत मैं तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूं, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुझे ऐसी दौलत की जरूरत नहीं जो इंसान को हविस में मुब्तला कर दे। मैं चाहती हूँ कि वो किसी हकदार के पास पहुंच जाए। ये सुनकर वो खुश हो गया। फिर मेरी तारीफ करते हुए कहने लगा, तुम एक अच्छे दिल की लड़की हो, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये कहते ही वो मेरे सामने से गायब हो गया था। फिर अगले दिन सारे महल्ले वाले कानों को हाथ लगा रहे थे। सबको ही ये बात पता चल गई थी कि उस बुढ़िया के घर से एक खजाने से भरा हुआ संदूक निकला है। लेकिन उसकी वसीयत पढ़कर सब हैरान रह गए, जिसमें लिखा था कि इस खजाने को किसी यतीम खाने में और मदरसे के बच्चों में तकसीम कर दिया जाए